सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज उड़न तश्तरी के बंधक। ये एक अति शक्तिशाली विद्युत चुंबक है लड़के, और यह तुम्हारे धातु के अंगों को तब तक पकड़े रहेगी जब तक मैं तुम्हारे टुकड़े न कर दूं। तुम्हारा दिल तोड़ते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है विटलर, क्योंकि मेरे हेलमेट की तरह ये सारे धातु के अंग भी नकली हैं। तुम आराम से इनके टुकड़े करते रहना, तब तक मैं तुम्हारे बिगड़े दिमाग का इलाज कर दूं। ध्रुव जानता था कि विटलर को काबू करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि विटलर को संभलने का कोई भी मौका न दिया जाए। लेकिन ध्रुव के भीषण वारों का विटलर के मशीनी शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था, जबकि विटलर के एक ही करारे वार से ध्रुव को तारे नजर आ गए और दूसरे से ध्रुव के दिमाग पर हल्का सा अंधेरा छाने लगा। तीसरा वार निश्चित ही ध्रुव की जान ले लेता। मौत कुछ ही कदम दूर थी और उससे बचने का रास्ता बहुत दूर था। लेकिन तभी ध्रुव की नजर किसी चीज पर पड़ी और उसके बदन में फुर्ती की एक नई लहर दौड़ गई और अगले ही पल विटलर का टनो भारी शरीर हवा में उड़ता हुआ विद्युत चुंबकीय खंभे से जा चिपका। इससे पहले कि आश्चर्यचकित विटलर अपने रिमोट फिंगर से चुंबक को बंद कर पाता, ध्रुव आगे लपका। उसके हाथों ने विटलर के सिर के दोनों तरफ उभरे बटनों को दबाया और विटलर की मशीनी खोपड़ी ढक्कन की तरह खुल गई। अंदर विटलर का मस्तिष्क साफ नजर आ रहा था। ध्रुव ने बिना कोई वक्त गवाए हार्मोन्स का सुपर पावरफुल इंजेक्शन अंदर डाल दिया। सिर का ढक्कन बंद होते ही विटलर का सिर एक कराह के साथ एक तरफ ढुलक गया। तभी कक्ष का दरवाजा भड़ाक से खुला। वह रहा। अरे, इसने महामहिम को मार डाला, खत्म कर दो इसे। बिना कोई सवाल पूछे ध्रुव पर कई लेजर गनें तन गई। मैकलेन में शायद अदालत नाम की कोई चीज नहीं थी। मशीनी उंगलियां ट्रगरों पर दबने लगी। अब कोई भी चाल ध्रुव को मौत से नहीं बचा सकती थी। फायर! ठहरो, ये सब क्या हो रहा है? महामहिम, आप जिंदा हैं? तुमको कोई शक है क्या? ये क्या तमाशा हो रहा है? जवाब दो। इस लड़के ने आपको मारने की कोशिश की थी स्वामी। ये मानव भूमि का जासूस है, हमारा दुश्मन। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ किलिप, और बिना कुछ साबित हुए किसी को भी ऐसे सजा नहीं दी जा सकती। आप कह रहे हैं महामहिम? हाँ, और अब तुम सब बाहर जाओ। मैं अकेले में इस युवक से यह जानना चाहता हूँ कि अंगरक्षक होने के बावजूद भी इस युवक ने मुझ पर हमला क्यों किया। और फिर ध्रुव से पूरी कहानी विस्तार से सुनने के बाद, तो आपको इस वजह से ऐसा करना पड़ा आदरणीय। आपके दिए हार्मोन्स के इंजेक्शन ने वाकई मेरे दिल से क्रूरता पूरी तरह से खत्म कर दी है। मैं आज से ही हर नेक मानव के लिए इन हार्मोन्स इंजेक्शन को लेना अनिवार्य कर दूंगा और आपके युग के सभी यात्रियों को सम्मान सहित विदा करूंगा। आपकी वीरता और महानता के सामने मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आदरणीय। मैं बचपन से ही आपका प्रशंसक रहा हूँ, हालांकि आपको साक्षात सामने देखकर भी मैं आपको तुरंत नहीं पहचान सका। इन सब के लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब इस पृथ्वी पर मैकलेन नाम की कोई जगह नहीं होगी, सिर्फ मानव भूमि रहेगी। पूरी पृथ्वी एक होगी, पूरा समाज एक होगा। आपके इस महान कार्य के लिए मैं आपको अपनी एक यादगार देना चाहता हूँ आदरणीय। यह एक मेरी शक्ल का लॉकेट है। यहाँ से वापस अपने युग में जाने के बाद आपको और प्लेन के यात्रियों को तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन जब कभी भी भूले भटके आप इसको देखेंगे तो इसको देखकर शायद कभी आपको अपने इस नालायक वंशज की याद आ जाए। अपने वंशज? हाँ आदरणीय, मैं आपका ही वंशज हूँ। आज आपने अपने ही बिगड़े बेटे को सुधारा है, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मौका किसी भी मानव की जिंदगी में पहले कभी नहीं आया था। आखिरकार कई क्षणों की चुप्पी के बाद ध्रुव बोला, मैंने तुमको माफ किया विटलर। और फिर, हम बड़े दुख के साथ आपको आपके युग में वापस भेज रहे हैं आदरणीय। ये बदली हुई पृथ्वी आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी। बस आगे और कुछ कहकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए। हम आपको आपके युग में ठीक प्लेन के अपहरण के पहले पहुंचा देंगे। इस तरह से ना तो आपको इस यात्रा के बारे में कुछ याद रहेगा
और ना ही इन घटनाओं का आपके युग पर कोई असर पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ यह किसी को कुछ याद नहीं। बात जहां पर खत्म हुई थी वहीं से फिर शुरू हो गई। कभी कभी ना, लेकिन यहाँ तो रोज। क्या हुआ श्वेता, तुम बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गई? पता नहीं मम्मी, एक सेकंड को ऐसा लगा कि अभी उधर से कोई उड़न तस्तरी उड़ती हुई आएगी। क्यों नहीं, और उसमें एक परी बैठी होगी जिसके पीछे राक्षस लगे होंगे, है ना? तेरी भी कल्पना का जवाब नहीं श्वेता। और कमांडो हेडक्वार्टर में, अरे कैप्टन तुम, क्या बात है, बड़े थके लग रहे हो। हाँ करीम, थकान तो हो रही है, लेकिन मैं तो अभी घर से ही आ रहा हूँ। फिर ये थकान क्यों? तुम्हारे गले में लॉकेट कैसा है? लॉकेट? यह तुमको कहाँ से मिला? पता नहीं, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इस तरह के व्यक्ति से कहीं मिला हूँ। शायद सपने में, या फिर स्टार वॉर्स फिल्म में। क्यों? ध्रुव के मस्तिष्क की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं फंसी हुई थी, लेकिन यह तय था कि वह जल्दी ही उभरेगी।